नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। बिहार में लॉकडाउन 3 की घोषणा 1 जून तक रहेगा प्रभावी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग की अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दोपहर 1:30 बजे लॉकडाउन 3 की घोषणा कर दी है। यह 26 मई से लेकर 1 जून तक के लिए प्रभावी रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है। अतः बिहार में 25 मई के आगे एक सप्ताह के लिए यानी 1 जून तक लॉकडाउन जारी रहेंगे। उसके बाद इसी लॉकडाउन 3 का निर्णय किया गया है। सीएम ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई से 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। आज फिर से सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। उल्लेखनीय है कि पहले से ही इस बात की चर्चा थी कि बिहार में लॉकडाउन के पॉजिटिव रिजल्ट को देखते हुए सरकार लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ा सकती है। सरकार इस पर पहले से विचार कर रही थी। पहली बार सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया था, फिर उसके बाद 10 दिन और बढ़ाकर इसे 16 से 25 मई तक किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में 20 लाख की चोरी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। बिहार के नवादा नगर थाना क्षेत्र के संकट मोचन मंदिर के समीप चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से रविवार की रात्रि 20 लाख रुपए मुख्य की टीवी, सोने की अंगूठी और अन्य चीज को चुरा कर ले गए। आयुष इंटरप्राइजेज नामक शोरूम के प्रोप्राइटर सतीश सिन्हा ने बताया कि पीछे लगे ग्रिल को काटकर लाखों की टीवी, मोबाइल व अन्य सामानों की भी चोरी कर ली गई है। शोरूम के मालिक सतीश ने यह भी बताया है कि देर रात करीब 20 लाख की टीवी, मोबाइल, सोने और चांदी की अंगूठी और अन्य कीमती सामानों की चोरी हुई है। शोरूम के मालिक ने इस घटना की सूचना नगर थाना की पुलिस को दी है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस तहकीकात में जुट गई है। दुकान संचालक सतीश का कहना है कि सुनियोजित साजिश के तहत अपराधियों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इन इलाकों में पुलिस गश्त करने की बात कहती है, लेकिन चोरी की घटना ने साफ कर दिया है कि पुलिस पेट्रोलिंग की गलत बयानी कर रही है। पुलिस इस घटना को कुछ मामलों में संदेहास्पद ही बताया जा रहा है। पुलिस को शंका है कि कहीं बीमा की राशि लेने के लिए तो इस कदर की तिलस्म नहीं रची गई है। पुलिस ने कहा कि इन मामले में जो भी दोषी हैं उसे शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भोजपुर के कोइलवर सुरौंधा टापू पर अवैध बालू की निकासी कर रहे 32 लोगों को एसडीओ ने खुद किया है गिरफ्तार। बिहार के भोजपुर जिले में सुनहरे रेत के कारोबार पर रोक लगाए जाने के बावजूद जिले के कोइलवर स्थित सुरौंधा टापू से बालू के अवैध उत्खनन, परिचालन और भंडारण के खिलाफ आरा सदर एसडीओ वैभव श्रीवास्तव ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बालू के अवैध कारोबार में लगे कुल 32 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरा सदर एसडीओ ने पुलिस की टीम के साथ जब सुरौंधा टापू पहुंचकर छापेमारी की तो इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अवैध बालू के कारोबार में संलिप्त पाए गए, जिन्हें मौके पर ही दबोच लिया गया है। भोजपुर जिले के कोइलवर स्थित सुरौंधा टापू पर अवैध बालू खनन पर पटना और भोजपुर की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में आरा सदर के अनुमंडल अधिकारी के साथ आरा सदर एसडीपीओ पंकज रावत, कोइलवर के अंचलाधिकारी, भोजपुर के सहायक खनन निदेशक प्रमोद कुमार के साथ ही कोइलवर थाना के एएसआई हरिशंकर कुमार और कोइलवर और बिहटा थानों की पुलिस शामिल थी। आरा सदर एसडीओ के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान 32 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में अवैध बालू के खनन में लिप्त एक पोकलेन को भी जब्त किया गया है। आरा सदर एसडीओ की इस कार्रवाई के बाद बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है और सोमवार को सुरौंधा टापू पर वीरानगी छा रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में मदद के लिए 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान करेगा बीसीसीआई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने कोरोना के खिलाफ जंग में मदद के लिए 10 लीटर के 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान में देने का फैसला किया है। बता दें कि देश के कई हिस्सों से चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी के साथ देश को कोविड-19 मामलों की एक बड़ी लहर का सामना करना पड़ रहा है। कई खेल हस्तियों और संगठनों ने संक्रामक वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान में दिया है। बीसीसीआई ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि चिकित्सा उपकरणों
और जीवन रक्षक ऑक्सीजन की मांग के साथ राष्ट्र कोरोना वायरस की एक अभूतपूर्व दूसरी लहर की चपेट में आ गया है। अगले कुछ महीनों में बोर्ड इस उम्मीद के साथ पूरे भारत में कंसंट्रेटर को वितरित करेगा कि जरूरतमंद रोगियों को महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता मिलेगी और यह पहल महामारी द्वारा फैलाए गए कहर को कम करेगी। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा है कि बोर्ड महामारी में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा समुदाय द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीसीसीआई ने चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा समुदाय द्वारा निभाई गई भूमिका को स्वीकार किया है। हम वायरस के खिलाफ इस लंबी लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। चिकित्सीय समुदाय वास्तव में अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे हैं और हमें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। बोर्ड ने हमेशा स्वास्थ्य और सुरक्षा को चार्ट में सबसे ऊपर रखा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करेंगे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मजाक न बनाए केंद्र, इसकी गंभीरता को समझिए मनीष सिसोदिया। दिल्ली सरकार ने पूरी मेहनत के साथ राजधानी में सभी को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया है, जिसके लिए पूरी दिल्ली भर में सैकड़ों सेंटर बनाए गए हैं। लेकिन केंद्र सरकार की बदइंतजामी की वजह से आज युवाओं के लिए बनाए गए सभी सेंटर बंद हो चुके हैं। ये बातें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को डिजिटल प्रेस वार्ता के दौरान कही है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन की समस्या सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में है। वैक्सीन की बदइंतजामी की स्थिति ये है कि देश के कई जिलों में तो वैक्सीन के सेंटर शुरू भी नहीं हुए हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार की पूरी कार्य प्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जब हम केंद्र सरकार से वैक्सीन मांगते हैं तो वो कहते हैं कि आप सीधे जाकर खरीद लें। जब हम वैक्सीन खरीदने जाते हैं तो वहां केंद्र सरकार बाध्यता लगा देती है कि आपको सिर्फ 4 लाख वैक्सीन मिलेगी। ये कैसी क्रोनोलॉजी है? हमने केंद्र से एक वैक्सीन मांगी तो उन्होंने कहा ग्लोबल टेंडर कर लीजिए, जिसके बाद हमने मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन से संपर्क किया तो फाइजर मॉडर्ना ने कहा वो किसी भी राज्य को सीधे प्रोक्योरमेंट नहीं दे रहे हैं, केंद्र से बात कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से निवेदन करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मजाक मत बनाइए, इसकी गंभीरता को समझिए। फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को कई देश खरीद रहे हैं और आप मंजूरी देने में अटके हैं। राज्यवार राजनीति से ऊपर उठिए और देश के लिए सोचिए। इसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत में वैक्सीन की कमी पर सवाल खड़े किए थे। इसके साथ उन्होंने केंद्र सरकार से दूसरे देशों की वैक्सीन खरीदने की रिक्वेस्ट भी की है। आगे की और ऐसी खास खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर जितना हो सके उतना कीजिएगा। धन्यवाद।